नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में जीके एंड करंट अफेयर्स अंतिम के 45 दिन का टारगेट नंबर क्लास नंबर 24 आज हम करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन होगा इस आज भी हम करेंगे। ठीक, मिक्स टाइप के जीके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार आप देखो क्लास को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, आपको खुद यकीन हो जाएगा, खुद अच्छा लगेगा। ठीक, तो हम आई होप आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे क्लास के। आज अभी जितने भी क्लासेस चल रही हैं सारे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। ठीक है, चाहे साइंस की क्लास हो, चाहे जीके की क्लास हो, चाहे बायोलॉजी की क्लास हो, चाहे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हो। ठीक, तो क्लास नंबर 24 है मिक्स जीके का। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। और 29 तारीख से ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी में एसएससी एग्जाम्स को लेके कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सीजीएल एसएसएल के लिए बैच है, जीके के लिए बैच है 29 तारीख से। इसके अलावा एमटीएस के लिए बैच है, स्टेनोग्राफर के लिए भी बैच है। इसके अलावा सीपीओ एग्जाम के लिए बैचेज है। आइकॉनिक फीचर मिल जाता है जो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एनरोल करते हो तो इसके अलावा आज के डॉट का फीचर मिल जाता है अनअकैडमी के ऐप पे। टेस्ट सीरीज देख सकते हो, लगभग सारे टेस्ट सीरीज आपको फ्री में अवेलेबल है, इसको भी दे सकते हो। और रेज हैंड का फीचर मिल जाता है जहाँ पे लाइव क्लास के दौरान टीचर्स अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट ये वाला एवरी संडे होता है, इस संडे भी होगा। 30 क्वेश्चन के आंसर देने आपको 50 मिनट में, 26 दिसंबर को होगा 12 PM पे। और इसमें आप कोड लगा दीजिएगा गुरु टिप्स। जैसे ही कोड लगाते हो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी सब्सक्रिप्शन पे, और ये वाला फ्री वाला टेस्ट एनरोल हो जाएगा और संडे को दीजिए। ठीक है, चलिए ये वाला कोड है। और चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर में थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? तो ये कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक, अब जब मोहम्मद गोरी का काल खत्म हुआ, ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आया सत्ता पे। तो कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, दिल्ली सल्तनत आया उसके बाद। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश का पहला सुल्तान, गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था? ये आपसे पूछे तो भी आप लगाओगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, चलिए इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। इनके बच्चे कुछ हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनका नाम आराम शाह था। आराम शाह था इनके बच्चे का नाम, और एक कुतुब बेगम था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा लाहौर में इनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये शुरू की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बच्चे का इनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और बाद में यही समुद्रगुप्त इनका उत्तराधिकारी भी बना था। ठीक, और गुप्त वंश के तीसरे शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। और चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 3, खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ? खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ बताइए। विच ईयर द बैटल ऑफ खेड़ा टुक प्लेस? बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट युद्धों में से एक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि छत्रपति शिवाजी के पुत्र कौन थे? साहू जी। छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी और ताराबाई की सेना के मध्य हुआ था। ताराबाई की सेना के मध्य हुआ था ये युद्ध, खेड़ा का युद्ध बोलते हैं। और ये हुआ था अक्टूबर 1707 में। 1707 में, तो कह सकते हो यहाँ पे 1707 में हुआ था, जिसमें साहू जी की विजय हुई थी। साहू जी ये युद्ध जीत गए थे। ठीक है, तो 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी और ताराबाई की सेना के मध्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अलाई दरवाजा या जिसे बोलते हैं कुश्क ए शिकार का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा या कुश्क ए शिकार का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा हो, सीरी का किला हो, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, या फिर हजार खंभा महल, हजार खंभा महल। ठीक है, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आपने मूवी आई थी पद्मावत, देखी होगी। पद्मावत को क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक, और यहाँ पे बात करें अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, जलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे और खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। और इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? तो ये भी याद रखिएगा, अली गुरसाप। अली गुरसाप यहाँ पे इनके बचपन का नाम था। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? कम्युनल आर्बिट्रेशन
कब अनाउंस किया गया, इसकी घोषणा कब की गई? तो ये था क्या? तो ये था भाई धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, अलग अलग धर्म के आधार पर अलग अलग चुनाव क्षेत्र का बंटवारा करना, ये था आपका सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। इसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये किया गया था। 1932 में ये लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल आर्बिट्रेशन, कम्युनल आर्बिट्रेशन, ठीक। सात की बात करें, किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नो एज द न्यू वर्ल्ड? किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 8 की बात करें, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये किस देश की देन है? ये भारत की देन है। ऑप्शन नंबर डी। 9 की बात करें, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? किस वर्ष लागू नहीं हुआ? तो लागू हुआ ये पता हो अगर जो, तो लागू नहीं हुआ तो बता ही दोगे भाई। 1971 में तो लगा था, 1975 में भी लगा था, 1962 में भी लगा था, 1965 में नहीं लगा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 की बात करें, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूट, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था वीपी मंडल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी। 11 की बात करें, भारत में पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया? भारत में पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो भारत में पहला जेंडर बजट पेश किया गया था 2005-6 में। ऑप्शन नंबर बी। 12 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो खुशहाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है समता, एकता, समाजवादी, संप्रभुता। देखो, मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना था तब शामिल नहीं है, तब समता भी शामिल था, एकता भी शामिल था, संप्रभु। समाजवादी शब्द हालांकि बाद में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान की बात हो रही तो मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था। 14 की बात करें, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 15 की बात करें, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? त्रिवलनी कपाट पाया जाता है तो याद रखिएगा ये दाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच, दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच आपका त्रिवलनी वॉल्व या त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर डी। 18 की बात करें, निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? कौन अवध के अंतिम नवाब थे? इसका आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से देखें तो राखीगढ़ी इसका राइट आंसर होगा। ये कहां पे है? हरियाणा में, हरियाणा में पड़ता है, ठीक। 20 की बात करें, निम्न में से किस धर्म का मत है कि मोक्ष इस जीवन में संभव है यदि इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? मतलब मोक्ष संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, हम जीवित ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये किस धर्म में संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात करें, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखो, घास के मैदान मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, सारे मैंने बता दिए थे। जिन लोगों ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी जाके देख लीजिएगा। अर्जेंटीना मैंने बताया था, अर्जेंटीना के घास के मैदान को बोलते हैं पंपास, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं प्रेयरी, प्रेयरी बोलते हैं, ठीक। और अगर जो बात करें दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं वेल्ड, वेल्ड। हमने बताया था न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? केटरबरी, केटरबरी, ठीक। और ट्यूनेशिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? ट्यूनेशिया के घास के मैदान को बोलते हैं स्टेपी, ठीक। और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
प्रेयरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखिएगा 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें, संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु क्या है? एक नागरिक के वयस्क होने की आयु क्या है? ये कब आया था? 1989 में, तो 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सार्क, सार्क का मुख्यालय, और हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई एरिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बता देता हूं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, इसमें देखो 8 कंट्री आते हैं, 8 देश इसमें शामिल है। अगर जो बात करें कौन कौन, एक तो बांग्लादेश आपका आ जाता है, एक तो बांग्लादेश, एक तो भूटान आ जाता है, इसमें भूटान आ जाता है, एक तो इंडिया आपका है ही हमारा प्यारा भारत, एक तो आपका मालदीव है, इसमें एक तो मालदीव है, एक हमारा प्यारा पड़ोसी देश है नेपाल, और एक हमारा है प्यारा न्यारा पड़ोसी देश, सबसे प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। उसके बाद आता है श्रीलंका, और एक आता है अफगानिस्तान। ठीक है, ये 8 कंट्री है, और इसका हेडक्वार्टर नेपाल के शहर काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, ऑप्शन नंबर सी। 25 की बात करें, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ओपेक का मुख्यालय, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका मुख्यालय है वियना। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। ठीक, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन आर्ट सेंटर लोकेटेड? तो भारतीय कला केंद्र आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 की बात करें, निम्न में से कौन सा सितार वादक है? कौन से सितार वादक है? तो यहाँ पे पंडित रविशंकर, याद रखिएगा, पंडित रविशंकर एक प्रकार के सितार वादक है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का सामान्य ताप देखो केल्विन में दिया 310 केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस में रहता तो 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में पूछता तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक, चलिए 29 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया चाइना में, चीन में, ऑप्शन नंबर बी। 30 की बात करें, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे बनाया गया? भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो ये बनाया गया इम्तियाज अली को, ऑप्शन नंबर है। इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक, 31 की बात करें, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 108 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 108 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो ये बने हैं आपके साकिब अल हसन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं आपके साकिब अल हसन। केंद्र सरकार द्वारा अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात करें, फोर्ब्स इंडिया द्वारा हाल ही में जारी सबसे प्रभावशाली कलाकारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी हाल ही में सबसे प्रभावशाली कलाकारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो याद रखिएगा रश्मिका मंदाना, इंटरनेशनल क्रश है। आपकी भी क्रश है? नहीं, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन क्रश या मिलना तो मुश्किल है। अभी हम उस लेवल पे नहीं है, तो कैसे हम जाए? रश्मिका मंदाना से मिलना ही मुश्किल हो जाएगा है। चलो अच्छी है, ठीक है। चलो बात करें, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 की बात करें, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई? मेरा घर मेरा नाम पंजाब सरकार द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 36 की बात करें, कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया? तो कर्नाटक के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 37 की बात करें, अहमद शाह अहमद जई का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अहमद शाह अहमद जई का हाल ही में देहांत हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये अफगानिस्तान के थे, ऑप्शन नंबर डी। खैर, अफगानिस्तान की हाल क्या पूछे, हाल क्या है दीरोगा न पूछो सनम, ठीक। विश्वकर्मा वाटिका कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई? विश्वकर्मा वाटिका, तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड स्लैम मास्टर हाल ही में कौन बनी? भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बनी? तो दिव्या देशमुख बनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 15 साल की थी और ध्यान रखिएगा, और बुडापेस्ट में इन्होंने शतरंज टूर्नामेंट जीता, और मैं महाराष्ट्र की है ये, ध्यान रखिएगा, दिव्या देशमुख, ठीक।
40 की बात करें, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग, इसका आंसर क्या होगा? तो फेदोमीटर का उपयोग हम समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास, 40 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे हो। अच्छे तो लगे ही होंगे भाई, इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिले। तो चलो जल्दी से क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, जिससे सारे वीडियो का अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और चलिए भाई, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।